हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम सभी को। आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस। देखो, रेलवे ग्रुप डी के सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं। पहला तो हमारे पास आता है जनरल साइंस। जनरल साइंस कितने नंबर की रहने वाली है? 25 नंबर की। दूसरा आता है मैथमेटिक, वो भी 25 नंबर का। तीसरा आता है रीजनिंग, ये 30 नंबर की। और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर की बात करते हैं तो ये दोनों ही हमारे पास कितने नंबर के हैं? 20 नंबर के हैं। ठीक है। अब मेन हमारे पास यहाँ पे बात होती है कि हमें क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। देखो, मैथमेटिक्स में अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर अगर सोल्व कर लेते हो मैथ के, तो वहाँ से आप आराम से जैसे 25 में से आप 20 नंबर आराम से लेके आ सकते हो। ठीक है। रही रीजनिंग की बात, इसमें तो हर कोई 30 में से 28 नंबर आराम से लेके आ सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं मेन जो बात है वो जनरल साइंस की और जीए की और करंट अफेयर्स की। ये तीन बचती हैं। इनमें जिनकी कमांड अच्छी होगी उसी का सिलेक्शन है। ठीक है। अब इनमें कमांड अच्छी कैसे करेंगे? हम बात करते हैं जनरल साइंस की। मेन ये है 25 नंबर की। देखो, 25 नंबर जनरल साइंस की, ये कहाँ से पढ़नी है हमें? तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमारे पास 6 से लेके जो 10 तक की जो साइंस है, एनसीईआरटी है, उसको पढ़ना है। ठीक है। और वो कहाँ से पढ़ना है, इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी बुक एंड सॉल्यूशन, एक ये ऐप आता है और एक आता है एनसीईआरटी किताबें एंड समाधान, एक ये ऐप आता है। इन दोनों ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है। डाउनलोड करने के बाद इसमें देखो एनसीईआरटी जब हम इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो इसमें देखो नोट्स भी हैं, किताबें भी हैं, इंग्लिश मीडियम में भी है और हिंदी मीडियम में भी है। ठीक है। साथ ही इसके सॉल्यूशन भी है और नोट्स भी है। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ इतना, हमें किताबें नहीं पढ़नी, हमें सिर्फ नोट्स पे पढ़ना है। तो हम नोट्स पे क्लिक करते हैं। जैसे आप नोट्स ओपन करोगे तो हमारे पास 10th क्लास में देखो, 10th क्लास के हैं, 9th क्लास के, 8th के, 7th के, 6th के। तो हमें सिर्फ इनको पढ़ना है। ठीक है। एक बार ओपन कर लेते हैं हम इनको। देखो, 10th क्लास की जब आप ओपन करोगे तो हमारे पास यहाँ पे साइंस की बुक आती है, ये रही साइंस की। इसको ओपन करोगे तो हमारे पास देखो सभी चैप्टर है, सभी चैप्टर्स के नोट्स है। चैप्टर 1 के नोट्स, जैसे चैप्टर 1 है हमारे पास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो ये पूरे हमारे पास इसमें नोट्स हैं। हमें सिर्फ इनको पढ़ना है। ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास सभी चैप्टर के नोट्स हैं। क्लास 10th की सभी चैप्टर में कवर करने हैं। ऐसे ही हमारे पास 9th क्लास की साइंस पढ़नी है, 6th की और 8th की, और सभी की क्लास ये साइंस पढ़नी है। ठीक है। एक तो हमारे पास ये बात हो गई। दूसरा हमारे पास क्या है? एनसीईआरटी, ये है दूसरा ऐप। इसमें भी हमारे पास अगर आप हिंदी मीडियम से है तो इसमें हिंदी मीडियम से मिलेंगे। इसमें देखो क्वेश्चन मिलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और नोट्स भी हैं हिंदी मीडियम में और किताबें भी हैं। ठीक है। इसमें आपको बेनिफिट क्या है कि इसमें एमसीक्यू भी मिलते हैं। अगर आप एमसीक्यू करना चाहते हैं तो हमारे पास एमसीक्यू भी कर सकते हैं। जैसे 10th क्लास में जाएंगे तो यहाँ पे विज्ञान के एमसीक्यू आते हैं। तो इसमें देखो ये प्रश्नोत्तरी शुरू करें, तो ये हमारे पास सभी एमसीक्यू अवेलेबल है इसमें। ठीक है। ठीक है। तो ये हमारे पास सभी देखो सारे यहाँ पास ये एमसीक्यू है, प्लस में हमारे पास नोट्स भी है और एमसीक्यू भी है। ठीक है। इस ऐप के ये बेनिफिट है। ठीक है। तो हमारे पास जनरल साइंस हम इन दोनों ऐप से हम कवर कर लेंगे। रही करंट अफेयर की बात, तो करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है? स्पीडी करंट अफेयर्स का ऐप आता है, या तो इसकी बुक ले लेंगे या फिर हम ये ऐप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है। इसमें सभी हमारे पास करंट अफेयर्स के सभी चैप्टर्स इंक्लूड हैं। नॉर्मल हमारे पास जो ग्रुप डी की बात करते हैं तो नॉर्मल करंट अफेयर आते हैं, ज़्यादा हमारे पास हाई फाई करंट अफेयर्स नहीं आते हैं। तो स्पीडी करंट अफेयर के अगर आप ये बुक कवर कर लेते हो, हमारे पास करंट अफेयर का जो पार्ट है वो कवर हो जाता है यहाँ से। ठीक है। और जीए के लिए आप सबसे बेस्ट है हमारे पास लुसेंट की किताब। उसके लिए आप लुसेंट की किताब डाउनलोड कर लेना, या आप बाजार से अपनी लुसेंट की किताब ले लेना, तो वहाँ से हमारे पास वो कवर हो जाएगी। ठीक है। तो हमारे पास हमने बात की कि भाई हमें कहाँ से क्या पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में या वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।